Namaste, my dear brother and sister. Welcome to my channel, Beautiful Diaries of Literature. I hope this content will be helpful to you. My name is Vishal, and I'm here to explain a beautiful poem of Gitanjali. And the poem number is 23, and the title of the poem is Friend, and it is written by Rabindranath Tagore sir. पहले शुरुआत करते हैं हमारी आज की पोएम जो है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब दोस्त, जिसके साथ हम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे हमारे लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होता है ना, उसी तरह फ्रेंडशिप की भी बात कही गई है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। फ्रेंड को लिखने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर सर ने किया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत कुछ बातें की है, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। द कलेक्शन बाय टैगोर्स ओरिजिनली रिटन इन बंगाली कंप्राइजेज 157 पोएम। तो जो गीतांजलि है ना, जो बंगाली में लिखी गई थी, उसमें टोटल से 157 पोएम थी। अगर हम बात कर लेते हैं गीतांजलि के इस वर्क के बारे में, ये जो फ्रेंड पोएम है वो गीतांजलि की 23 नंबर की पोएम है। आगे हम बात कर लेते हैं। ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन पब्लिश्ड इन अगस्त 4, 1910। अगर हम बात करते हैं कि गीतांजलि सबसे पहले कब पब्लिश्ड हुई थी, तो वो 4 अगस्त 1910 को पब्लिश्ड हुई थी। आगे हम बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज और वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑन November 13, 1913। इनको इनके वर्क गीतांजलि के लिए जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, वो 13 नवंबर 1913 को मिला था। हम आगे बात कर लेते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विथ हिज प्रेस्टिजियस अवार्ड। इनको इनका सबसे बड़ा सम्मान जो नोबेल पुरस्कार है, वो एज अ नॉन यूरोपियन मिला था फॉर हिज वर्क ऑफ पोएम, जो इन्होंने अपने कविताओं के संग्रह पर कार्य किया था, जिनका नाम था गीतांजलि, विच ट्रांसलेटेड टू सॉन्ग ऑफरिंग, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसका टाइटल सॉन्ग ऑफरिंग दिया गया। आगे हम बात कर लेते हैं। द पोएट्स मोस्ट फेमस वर्क पब्लिश्ड इन इंडिया इन 1910। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि गीतांजलि को अगस्त 4, 1910 में पब्लिश करवाया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं। टैगोर देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज अ प्रोज पोएम। ये एक गद्य कविता के रूप में हमारे सामने लाया गया है। गीतांजलि अ सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1912 विथ एन इंट्रोडक्शन बाय विलियम बटलर इट्स। गीतांजलि एक सॉन्ग ऑफरिंग्स पोएम है जो विलियम बटलर इट्स के द्वारा उनके परिचय में 1912 में पब्लिश किया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं। गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफरिंग कंसिस्ट ऑफ 103 प्रोज। अगर हम बात करते हैं कि इसमें टोटल से कितने, जैसे कि पुराने वाले में 157 पोएम थे, इसी तरह से इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें 103 प्रोज पोएम है, यानी कि गद्य कविताएं ऑफ टैगोर ऑन इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको कि इन्होंने खुद से ही इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। द पोएम वर बेस्ड ऑन medieval इंडियन lyrics ऑफ डिवोशन विथ अ कॉमन थीम ऑफ लव अक्रॉस मोस्ट पोएम। इनकी ज़्यादातर पोएम में आपको लव्स के थीम मिलेंगे, नेचुरल ब्यूटी, डिवोशन, इन्हीं चीज़ को उन्होंने दिखाया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ W.B. येट्स। हम आपको बता देना चाहते हैं W.B. येट्स, इट्स मीन दैट विलियम बटलर येट्स। इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर सर के बारे में बहुत बातें करी है, जिससे कि उन्हें यूरोपियन अच्छे से समझ पाए, उनके कैरेक्टर को समझ पाए, उनके सिंप्लिसिटी को समझ पाए, उनके एज अ सेंट बिहेवियर को समझ पाए। वो कितने सिंप्लिसिटी में रहते हुए इतने डिवोशनल तरीके से, इतने नेचुरल वे में लिखते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो आइए इन्फॉर्मेशन के लिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। आई रीड रविन्द्रनाथ टैगोर एवरी डे। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ। टू रीड वन लाइन ऑफ हिज इज़ टू फॉरगेट ऑल द ट्रबल ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली इसमें W.B. येट्स इस तरह से खो जाते हैं कि इनकी लाइंस को पढ़ने के बाद वो एक अलग दुनिया में रहते हैं, जिस वजह से वो अपने सारे ट्रबल, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे भूल जाते हैं।
आगे हम देखते हैं, वी हैव अदर पोएट्स बट नन दैट आर हिज इक्वल। उनके पास यूरोप में बहुत सारे पोएट हैं पर कोई भी इनके जैसा नहीं है। नो पोएट सिम्स टू मी एज फेमस इन यूरोप। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन के दौरान लिखा है कि यूरोप में मेरे जैसा कोई दूसरा फेमस नहीं है एज ही इज़ अमोंग अस, और वह मेरे तुलने में है, यानी कि उनके कंपैरिजन में है वो। उन्होंने ऐसा लिखा है, ही इज़ एज ग्रेट इन म्यूज़िक एज इन पोइट्री। वो संगीत में भी बहुत महान है और कविताओं के माध्यम में भी। एंड हिज सॉन्ग्स आर संग फ्रॉम द वेस्ट ऑफ इंडिया। इनके जो गीत हैं वो पश्चिमी भारत से इनटू बर्मा वेयर एवर बंगाली स्पोकन। बर्मा देश तक बोली जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग बंगाली भाषा का यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू हिज इंट्रोडक्शन एंड द वे ही एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अमेजिंग। जैसा कि इन्होंने परिचय दिया है और जिस तरह से इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर सर के कैरेक्टर को जज किया है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी बोल लीजिए आप, या फिर वो समझ से परे या उत्कृष्ट चेहरे हैं उनके लिए। ड्यूरिंग हिज इंट्रोडक्शन हिज प्रॉपरली clarified the simplicity, natural way and adorable behavior। वो उसके साधारणतया नेचुरल वे, जिस वे से वो चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं, लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, उनके अंदर ईगो नाम की चीज़ है ही नहीं, वो ऐसा मानते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। He said that most of the Indian people came to visit me and I became the fan of him। बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए तरफ उठा हूँ। After his introduction, most of the people of Europe searched his book and understood the fact, and the finally our honorable legend got the Nobel Prize। Basically, वहाँ के बहुत सारे लोग इनके इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, जिसके कारण से उन्होंने गीतांजलि की बुक ली, उससे पूरा पढ़ा, जिस वजह से वो उनके मेंटलिटी से, उनके तरीके से रूबरू हो सके और अपने आप को उस गॉड से जोड़ सके। हम आगे बात कर लेते हैं इसके थीम के बारे में। इस पोएम का थीम है द डीप इमोशन फ्रेंडशिप बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप की जो बॉन्डिंग होती है वो इसके बारे में बात किया गया है। वहीं इसको दूसरे लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं दूसरी तरह से, द एंक्सियस वेट ऑफ अ स्पीकर। यहाँ पे जो हमारे वक्ता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं फॉर अ फ्रेंड ऑन अ स्टॉर्मी नाइट, जो एक तूफ़ानी रात में उनसे मिलने के लिए बहुत दूर से उनके पास आ रहे हैं। तो चलिए आगे हम बात करने वाले हैं हमारे आज की पोएम के बारे में। पोएम को लिखने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर सर ने किया है। तो चलिए चलते हैं इनके कुछ बेसिक डिटेल पर। इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था, कैलकाटा, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इनकी डेथ की बात अगर करें तो इनकी डेथ 7 अगस्त 1941 को हुआ था। इनकी धर्मपत्नी का नाम मणिनालिनी देवी है, जो बहुत ही सुशील और सभ्य विचारों की लेडी मानी जाती है। उनकी अगर फेमस वर्क की बात की जाए तो गीतांजलि, गौड़ा, द पोस्ट मास्टर एंड फायरफ्लाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो चलते हैं हमारे आज के पोएम में और जानते हैं कि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर सर किनका वेट कर रहे हैं और वो कौन है, तथा वो अपने फ्रेंड्स के इस जर्नी को किस प्रकार हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं। बात कर लेते हैं हमारी आज की पोएम के बारे में, जिसका टाइटल है फ्रेंड यानी दोस्त। बेसिकली मैं इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्पीकर, उनके अनुसार यह है कि जिस तरह से एक रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरह फ्रेंडशिप भी बियॉन्ड द वर्ल्ड होती है। जैसे कोई भी मुसीबत आ जाए, पर जिसकी अच्छी दोस्ती होती है वो कभी भी किसी भी सिचुएशन पे नहीं टूटती है। तो आइए आगे हम बात कर लेते हैं इस पोएम के बारे में। आर्ट
दो अब्रॉड ऑन दिस स्टॉर्मी नाइट। क्या तुम इस तूफानी रात में कहीं अकेले हो? क्या तुम विदेश में हो? ऑन द जर्नी ऑफ लव, इस प्यार की यात्रा में मेरे दोस्त, माय फ्रेंड। बेसिकली यहाँ पे स्पीकर से मिलने के लिए उनके दोस्त बहुत दूर से इस स्टॉर्मी नाइट की बिना परवाह किए अपने रास्ते को चुन चुके हैं। वो इस तरह से उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि वो ना स्टॉर्मी नाइट की परवाह कर रहे हैं, ना उस तरह के माहौल की परवाह कर रहे हैं। उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अंधेरा होगा, उजाला होगा, किस तरह की रुकावटें आएँगी, किस तरह की प्रॉब्लम को वो फ़ेस करेंगे। उनकी बिना परवाह किए उनके दोस्त उनसे मिलने आ रहे हैं और स्पीकर महोदय यहाँ पे उन्हें कह रहे हैं कि तुम यहाँ आ रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी मुसीबतें आएँगी, उसका तुम सामना कैसे करोगे? एज़ अ फ्रेंड उनके जो वरीनेस है ना, वो उनको शो करते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। द स्काई ग्रोन्स लाइक वन इन डिसअपियर। बादल कुछ इस तरह से गरज रहे हैं, लगता है अब वो गायब हो जाएँगे, अब वो हमें रहने नहीं देंगे। उसके बाद पोएट खुद कहते हैं, आई हैव नो स्लीप टुनाइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सो नहीं पाऊँगा। एवर एंड अगेन आई ओपन माई डोर एंड लुक आउट ऑन। मैं बार-बार उठ-उठ कर बाहर की ओर, दरवाजे की ओर देख रहा हूँ। द डार्कनेस माय फ्रेंड, ये जो अंधेरा है, ये जो घना बादल है, जिस वजह से ये स्टॉर्मी नाइट है, जिस वजह से तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा मुझसे मिलने के लिए, ये मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। पर तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से आ रहे हो, इसकी मेरे अंदर में एक खुशी भी है। आगे वो कहते हैं, आई कैन सी नथिंग बिफोर मी। मैं अपने आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ इस अंधेरी घनेरी रात की वजह से। आई वंडर वेयर लाइज द पाथ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी तुम कहाँ तक पहुँचे हो। बाय what dim shore of the ink black river, by what far edge of the frowning forest, through what mazy depth of gloom art thou threading thy course to come to me, my friend। इस 4 लाइन का मतलब ये है कि मेरे मित्र, तुम स्याही सी काली नदी के किस धुंधले किनारे पर, किस जंगल के सुदूर छोर पर, अंधकार की किस भूल-भुलैया से होकर मेरे पास आने का रास्ता बना रहे हो। बेसिकली इस कविता में रवीन्द्रनाथ टैगोर सर हमें ये बताना चाहते हैं, जिस तरह से लाइफ में हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह फ्रेंडशिप भी है। फ्रेंडशिप लाइफ का वो पार्ट है ना, जिसे हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। बेसिकली ये पोएम हमें ये बताती है, जब एक फ्रेंड मुसीबत में होता है तो दूसरा फ्रेंड बिना किसी चीज़ की चिंता किए उसकी हेल्प करने के लिए किसी भी सिचुएशन में उसके पास आ जाता है। जैसा कि हमारे स्पीकर के लिए उनके फ्रेंड कर रहे हैं, वो घने अंधेरी रात में उनके लिए मीलों की यात्रा कर रहे हैं। वो ये भी नहीं देख रहे हैं अंधेरा कितना घना है, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि डार्कनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो ये भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि नदी नदी कैसा है, किस तरह की जंगल है और किस तरह की घनी शाम है, जिससे कि उन्हें डर जाना चाहिए था। पर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए सारे लिमिटेशन को क्रॉस करके उनसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका फ्रेंड बीमार है। और बेसिकली दोस्ती ऐसी होनी भी चाहिए। तो अगर आपको ये एक वीडियो पसंद आती है और आपको अगर ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू जेंटलमैन।